कहते हैं जीवन की शुरुआत सूरज से हुई थी, पर क्या हम इंसान अब खुद का एक नया सूरज बना सकते हैं? आज दुनिया में हर सेकंड लाखों टन ऊर्जा की खपत हो रही है। तेल के कुएं सूख रहे हैं। सूरज के भीतर हर पल अरबों परमाणु आपस में टकराते हैं। यह है फ्यूजन, जिसे परमाणु संलयन कहते हैं। जब दो हल्के नाभिक मिलते हैं और एक भारी नाभिक बनाते हैं, तब ऊर्जा का विस्फोट होता है और यही ऊर्जा सूरज को चमकने देती है। अगर हम यही फ्यूजन धरती पर कर सके तो समस्या का हल हमारे हाथ में होगा। और यहीं से जन्म हुआ ITR का एक ऐसा प्रोजेक्ट जिसमें दुनिया की सबसे बड़ी ताकतें एक साथ आई। अमेरिका, भारत, जापान, रूस, चीन, कोरिया, यूरोप सभी ने एक साथ मिलकर सूरज बनाने का सपना देखा। यह मशीन ITR का दिल है, जिसे टोकामक कहते हैं। टोकामक एक मशीन है जिसे इस तरह से डिजाइन किया गया है कि वह बेहद ही गर्म और इलेक्ट्रिकली चार्ज गैस यानी कि प्लाज्मा को नियंत्रित कर सके। यह प्लाज्मा इतना गर्म होता है कि जिसमें फ्यूजन रिएक्शन संभव हो सके, जैसे सूरज में। टोकामक में एक डोनेट आकार का रिएक्टर होता है, इसे टेरस कहते हैं। इस टेरस के अंदर हाइड्रोजन गैस को बहुत ज्यादा गर्म करके प्लाज्मा बना दिया जाता है। प्लाज्मा को मशीन की दीवार से छूने से बचने के लिए बहुत मजबूत चुंबकीय क्षेत्र बनाए जाते हैं। इन्हें मैग्नेट्स के जरिए प्लाज्मा के बीच फ्लोट कराया जाता है, वो भी बिना टच किए। फ्यूजन तब होता है जब प्लाज्मा के कण इतनी स्पीड से टकराते हैं कि वे आपस में मिल जाते हैं और जबरदस्त ऊर्जा छोड़ते हैं। चलिए देखते हैं कि टोकामक में फ्यूजन कैसे होता है और इससे एनर्जी कैसे बनाई जा सकती है। सबसे पहले ड्यूटेरियम और ट्रिटियम को चैम्बर में डाला जाता है। बहुत शक्तिशाली माइक्रोवेव और न्यूट्रॉन बीम से प्लाज्मा 150 मिलियन डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है, जो सूर्य से भी ज्यादा है। प्लाज्मा के भीतर ड्यूटेरियम और ट्रिटियम न्यूक्लियस टकराते हैं और फ्यूजन करते हैं। इस फ्यूजन में हीलियम, न्यूट्रॉन और बहुत सारी ऊर्जा निकलती है। सीधे शब्दों में कहे, एक कृत्रिम सूरज धरती पर। चलिए ITR के प्रमुख हिस्सों को जानते हैं। पहले नंबर पर आता है क्रायोस्टेट, स्टील का विशाल वैक्यूम चैम्बर जो तापमान को नियंत्रित करता है। दूसरे नंबर पर आता है सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट, प्लाज्मा को नियंत्रण में रखने के लिए। तीसरे नंबर पर आता है डायवर्टर, गंदगी हटाने के लिए। चौथे नंबर पर आता है ब्रेंडिंग ब्लैंकेट, न्यूट्रॉन से ऊर्जा और ट्रिटियम उत्पादन के लिए। पांचवें नंबर पर आता है फ्यूल साइकिल सिस्टम, प्लाज्मा में सही मात्रा में ईंधन बनाए रखने के लिए। इन सब की जुगलबंदी से ही यह सूरज चलेगा। लेकिन यह इतना भी आसान नहीं है। फ्यूजन के लिए हमें चाहिए 10 गुना ज्यादा तापमान, जो सूर्य के केंद्र में है। प्लाज्मा को स्थिर रखना चुनौती है। सिस्टम को -273 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा करना चुनौती है। सुपर हाई न्यूट्रॉन बमबारी से बचना चुनौती है। इस मिशन में भारत का भी बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। भारत ने डिजाइन किया और निर्मित किया दुनिया का सबसे बड़ा क्रायोस्टेट। भारत ITR के ट्रिटियम प्लांट और हीटिंग सिस्टम में भी प्रमुख भूमिका निभा रहा है। अगर हम इस फ्यूजन को काबू कर लेते हैं तो सोचिए, कोई ग्रीन हाउस गैस नहीं, कोई रेडियो एक्टिव रिस्क नहीं, असीम ऊर्जा, सस्ती और सुरक्षित, विकास का कोई अंत नहीं। ITR के बाद आएगा डेमो, एक पूर्ण वाणिज्यिक फ्यूजन रिएक्टर जहां 24 घंटे बिजली बनेगी, जहां 1 गीगावाट से ज्यादा बिजली सीधे ग्रिड से मिलेगी। ITR प्रोजेक्ट कोई सपना नहीं है, बल्कि भविष्य की एक दृष्टि है। इस प्रोजेक्ट की मदद से हम असीमित रूप से ऊर्जा का उत्पादन कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ITR प्रोजेक्ट और मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।